देखिए ये छोटी सी बच्ची है, इस बच्ची के मुंह को देखकर आप बाबा जी की हेल्प ज़रूर करेंगे। मुझे यकीन है कि इस बच्ची के मुंह को देख के आप बाबा जी की हेल्प ज़रूर करेंगे। नंबर मेरी हमारा बेटियों डिस्क्रिप्शन जैसी में है। मौजूद है। हाँ जी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले अल्लाह के फजल व करम से अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। और हम दुआ करते रहते हैं कि हमारे जितने भी बहन भाई पाकिस्तान से बाहर रहते हैं या पाकिस्तान में हैं, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्यूअर्स, जैसे आप सबको पता है कि अल्लाह ताला ने हमें समझ लेंगे, मैं तो इसको रहमत ही कहूँगा उसकी, कि उसने हमें नवाजा है इससे कि हम जो बुज़ुर्ग होते हैं, बेसहारा होते हैं या माजूर होते हैं, हम उनकी जितना खिदमत हो सकती है करते हैं। आपने हमारी वीडियोस में भी देखा होगा, हम किसी न किसी मुस्तहक की हेल्प करते हुए नज़र आते हैं आपको। इत्तफाक से आज हम बाहर निकले थे किसी को कुछ खाना खिलाने के लिए, किसी को कुछ देने के लिए, लेकिन हमें कोई ऐसा मुस्तहक नज़र नहीं आया। मैं घर पे भी काम कर रहा था, वो छोटा सा कलर कर रहा था मशीन को, तो ये बाबा जी की सदा आई है गली में। तो इन्होंने कहा है कि कोई बेसहारों का सहारा बनो, कुछ मतलब कि मदद कर दो, माली मदद कर दो, राशन की सूरत में मदद कर दो। इनके साथ ये इनकी बेटी है, छोटी सी। और इन्हीं की ज़िंदगी की जब कुछ हालात मैंने सुने हैं तो मेरा दिल अंदर से भर आया है, क्योंकि मैं भी औलाद वाला हूँ। मज़ीद इन्हीं से पूछते हैं कि इनकी ज़िंदगी में ऐसी क्या तकलीफ़ हैं कि ये इस नौबत में हैं, गली गली में आज ये मांग रहे हैं। क्योंकि कोई इंसान पैदाइशी इस हाल में नहीं होता, ना ही ये सब हालात और दुनियादारी ही उसको बनाती है। तो फिर चलते हैं बाबा जी की तरफ और उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बाबा जी क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अच्छा, पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये आपकी टांग को माजूरी कैसे आई है, ये क्या हुआ था? देखें बेटा, मैं बिल्कुल सही सलामत था, मेरी टांग में कोई मसला नहीं था। अच्छा। लेकिन वक्त के साथ साथ बूढ़ा भी हो गया हूँ। मैं टेलर मास्टर था, टेलर का काम करता था, लेकिन आँखें ने भी जवाब दे दिया मुझे। फिर औलाद जवान हो गई, बेटा जवान हुआ तो बेटा और बहू छोड़ कर चले गए, घर बार सब। अच्छा। जी हाँ, मेरे घर से ही छोड़ के चले गए। अल्लाह। तो बस अभी अल्लाह का आसरा है या आप भाइयों का आसरा है। वो एक बेटा था आपका? जी, मेरा जवान बेटा वही था। एक बेटा था जवान इनका, जो शादी करने के बाद इन्होंने देखो छोटे से को पाल पोस के इतना बड़ा जवान किया, शादी वाला किया। अगर ये चाहते तो उसे शादी वाला नहीं करते, क्योंकि इसी लालच में नहीं करते कि चलो हम कमा के खिला रहे हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि हम अपने जीते जी अपने बेटे का मुस्तकबिल संवार दें। जी। हमारे बाद कौन होगा हमारे बेटे का? दुनिया बड़ी ख़राब है, जो सबको नौजवान आज नस्लें आपने देखा कि सब खराब हो चुकी है। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा बड़ा होगा, हमारे लिए कुछ आसानियाँ पैदा करेगा, कुछ हमें खिलाएगा बिठा के। लेकिन हालात क्या कहते हैं इंसान को, आपने अभी खुद सुना है कि उसकी जैसे ही शादी की है अलग हो गया, वो बदल गया। उसने ये देखा ही नहीं कि ये मेरा बूढ़ा बाप है या मेरी बूढ़ी माँ है या मेरे छोटे छोटे बहन। अच्छा, ये आपकी बेटी है? जी, सबसे छोटी बेटी है माशाल्लाह। इसकी और उम्र दो देखें, बेटी में है। कितनी उम्र है इसकी? इसकी माशाल्लाह अभी 9-10 साल 11 10 साल की बच्ची है। अपने अब्बा जी का सहारा बन के, उसका हाथ पकड़ के गली गली में फिर रही है। मैं तो ऐसे कहता हूँ कि ऐसी औलाद होने से ना होने से ही बेहतर है कि इस हालत में एक अल्लाह अकबर, मेरे पास अल्फाज नहीं होते। जब मैं अपने मुआशरे को देखता हूँ, अपने मुआशरे के लोगों को देखता हूँ कि कितने दुख और तकलीफ़ में हैं ये लोग, और ऐसी औलाद का ना होना ही बेहतर है। बिल्कुल, ऐसी औलाद का ना होना ही बेहतर है। लेकिन अभी बाबा जी से मेरी, जैसे बाबा जी यहाँ पर बैठे तो बाबा जी ने कहा कि अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम दे। मैंने इनको कहा कि बाबा जी नहीं, हमारे लिए दुआ नहीं करनी। किसके लिए दुआ करनी है मैंने आपको कहा है? बस अल्लाह पाक सब भाइयों को जो अल्लाह के नाम पर दे रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, अल्लाह पाक उन भाइयों को सलामत और सही रखे। अल्लाह पाक उनके बच्चों को सलामत रखे, और अल्लाह उनके कमाने वालों को भी सलामत रखे, और अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह उनको तरक्कियां दे। बस ये गरीब आदमी का पैगाम है साहब, गरीब और मोहताजों की थोड़ी मदद कर दोगे, अल्लाह पाक तुम्हारी मदद करेगा। जी, बस मेरी इस गरीब का ये पैगाम है। आप हमारे देखने वालों को कुछ मैसेज दे सकते हैं, कह सकते हैं उनको। आपको ऐसा नहीं समझें कि कैमरा लगा हुआ है, आपको दुनिया देख रही है, ठीक है? आप उनसे अगर कोई मैसेज देना चाहें कि आपकी ज़िंदगी किस तरीके से आसान होगी, क्या आपके लिए राशन का कुछ बंदोबस्त किया जाए, क्या किया जाए? आपकी 2 बच्चियाँ और भी जवान हैं? जी। अल्लाह अकबर।
उनके लिए जहेज़ की भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि हमारा जो माशरा है वो बगैर जी, जहेज़ जी। के तो आजकल किसी की बेटी को कबूल ही नहीं करता है। नहीं बेटा, जहेज के बगैर तो कोई सुनता ही नहीं बात, कोई रिश्ता ही देखने नहीं आता। जब तक कोई घर के अंदर उनको ये अच्छा खासा दिखे ना, खाने पीने का या कोई गाड़ी मोटर या राशन, ये कहते हैं कि जहेज ना नज़र आए, तो अगले रिश्ता भी नहीं मांगते हैं बेटा। तो मेरी तो मजबूरी यही है कि मैं अपनी बच्चियों के लिए थोड़ा थोड़ा करके जमा कर आप रहा हूं। अपील करें, अल्लाह ताला के ऐसे नेक बंदे हैं हमारे साथ बेशक कि जो आपकी परेशानी को समझ सकते हैं, आपके हालात को भी समझ सकते हैं। और आपकी कुछ व्यूवर्स, मेरी अपील है आप लोगों से कि बाबा मेरी जी मदद करें मेरे गरीब आदमी की, मेरी जवान बेटी हैं घर में। और आपको पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि मेरा बेटा और बहू मुझे छोड़कर चले गए। हम अब आपको मेरी इनका घर मजीद भी दिखाएंगे। जी मैंने इजाज़त ली है बाबा जी से, इंशाल्लाह मैं कुछ दिनों तक राशन लेके इनके घर पहुंचूंगा और इनका घर भी देखूंगा। मैं इनसे नंबर भी अभी ले लूँगा। तो बस मेरी इतनी से गुजारिश है प्यारे व्यूअर्स आपसे कि अगर आप इन बाबा जी की हेल्प करना चाहें, इनकी बेटियों के दहेज के पैसे और इनके लिए इतनी आसानी सूरत में किसी भी सूरत में इनके लिए आसानी कर दें, या इन्हें छोटा सा कोई कारोबार करवा के दे दें कि छोटी सी अपनी कोई दुकान खोल के बैठ जाएं, जिससे अपने घर में बैठ के अपने बच्चों की नज़रों के सामने और अपने बच्चों को अपनी नज़रों के सामने रखें। ऐसा हो जाए तो फिर तो ऐसा देखो, वो बाबा जी भी कह रहे हैं ऐसा हो जाए तो फिर क्या मांगे इंसान। कि ये है कि गली गली छोटी सी मासूम सी बच्ची को लेके गली गली फिरते हैं। मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि बाहर हैवी ट्रैफिक चलती है और बेचारे एक टांग से एक टांग से लंगड़ा कर चल रहे हैं, उनकी एक टांग भी ख़राब है बाबा जी की। तो प्यारे व्यूअर्स आपसे यही गुजारिश है, वीडियो के शुरू में भी आपने देखा है कि बाबा जी किस तरीके से चल के आए, किस तरीके से चल कर आए हैं। और इनकी माजूरी को देख के इन्हें छोटा सा एक दुकान का केबिन खुलवा दें आप तो अगर ये कोई अपने इस नेक काम में नेक काम में हिस्सा लेना चाहे तो बाबा जी को छोटा सा एक केबिन खुलवा दें ताकि ये अपने घर में बैठ के कमा के खाएं। आप लोगों की अमानत हमारे पास अमानत होती है इंशाल्लाह। और जितने बंदों ने भी हमारे साथ मिले हैं, हमारे पास जो भी डोनेट किया है, जिनके लिए भी किया है, हमने अमानत के तौर पे उनकी अमानत उन लोगों तक पहुंचाई है, क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है, यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा। कल कौन था, मुग़ल आज़म था, चला गया, बादशाह खा गई ये बड़े ज़मीन बड़े कैसे कैसे आसमां। कौन यहाँ पे रुका है? कोई नहीं रुकेगा सिवाय नाम अल्लाह ताला के। बेशक तो जितना हो सके तो यही कहते हैं तो प्यारे व्यूअर्स, समा 100 बरस का पल की खबर नहीं, जमा करती है दुनिया कफन में जेब नहीं, कब्र में अलमारी नहीं। तो इन जैसे मुस्तहिकों की मदद करें ताकि अल्लाह ताला आपकी मदद करे। आमीन आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। हाय अल्लाह। तो बाबा जी की जो मदद है, जो इनकी अमानत है, वो बाबा जी को दें और बाबा जी से दुआएं लें, क्योंकि ये हमारी एक बहुत प्यारी बहन है। उन्होंने भेजे थे हमारे पास कुछ पैसे, आप उनके लिए खसूसी दुआ करें। ये उनकी तरफ से है, हम अपनी तरफ से भी आपको देंगे। ये जो उनकी तरफ से है पहले आप वो कबूल करें। अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे और सलामत रखे। मेरी सब बहन भाइयों के लिए यही दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे, उनके बच्चों को सलामत रखे, ये अल्लाह पाक उन्हें भी सलामत रखे। आपका हिस्सा था हमारे पास, आप कबूल करें अल्लाह पाक कबूल तुम्हें करें। खुश और रखे, अल्लाह दुआ आपको करें। सलामत हमने एक रखे। सूट भी दिया है बाबे को जी जी और अल्लाह ताला से बस दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा ये छोटा मेरी सा, जेब का है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये अल्लाह मेरी जेब तुम्हारी का है। रोज़ी क्योंकि आपने मेरा घर भी देखा है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आप जैसे मुस्तहक और माजूर और उनका सहारा बेसहारा बन लोगों सकें। का सहारा बने। अल्लाह तुम्हें इस काबिल करे, अल्लाह पाक तुम्हें और तौफीक और इज्जत अता फरमाए। हाँ अल्लाह ये पाक देखिए ये तुम्हें छोटी सलामत सी रखे। बच्ची है, इस बच्ची के मुंह को देखकर आप बाबा जी की हेल्प ज़रूर करेंगे। मुझे यकीन है कि इस बच्ची के मुंह को देख के आप बाबा जी की हेल्प ज़रूर करेंगे। नंबर मेरी हमारा बेटियों डिस्क्रिप्शन जैसी में है। मौजूद है। हाँ जी, अगर कोई इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहे तो नंबर अहमद जैसे का डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इन आप जैसे जो भी मुस्तहिकों की अमानत इमदाद कर सकते भेजेंगे हैं। इंशाल्लाह, हम अगर बाबा जी के लिए भेजें तो इनकी जो अमानत आप भेजेंगे वो इनके घर तक पहुंचाई जाएगी इंशाल्लाह। वरना किसी मैंने भी सूरत में भेज सकते हैं किसी भी आप सूरत में भेज सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप इनको पैसे भेजें, कुछ भेजें, जो चीज़ आपकी तौफीक हो, मुनासिब लगे आपको, जितनी आपकी तौफीक हो कहते हैं आप कतरा उतनी। कतरा दरिया बनता है। हाँ जी, और बस जाते जाते आपसे यही कहेंगे कि ये दुनिया 4 दिन की है, कुछ भी नहीं रहेगा बाकी यहाँ पे। तो मिलेंगे फिर बहुत जल्द एक और मुस्तहक और गरीब के साथ इंशाअल्लाह। तो जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।